हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज 14 अप्रैल है और जैसा कि हम सभी जानते हैं 14 अप्रैल को क्या होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती होती है। तो आज 131 बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हीं की हम बात करेंगे आज भारत के संविधान निर्माता, महान चिंतक व समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बाबा साहेब के नाम से मशहूर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उन्होंने समाज में समानता लाने के बहुत प्रयास किए। वह दलितों व भारत के पिछड़े वर्ग के लोगों के महान नेता थे। अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन दलित उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वह बेहतरीन न्यायविद व अर्थशास्त्री भी थे, जिन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया। अंबेडकर जयंती के मौके पर स्कूल, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों व अन्य स्थान पर गोष्ठी सभाएं और अन्य कार्यक्रम होते हैं। बाबा साहेब के नाम से मशहूर अंबेडकर ने अपना सारा जीवन भारतीय समाज में व्यक्त जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में बिताया। उन्होंने भारतीय समाज में समानता लाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। बाबा साहेब का जीवन सचमुच संघर्ष और सफलता की ऐसी अद्भुत मिसाल है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। यही वजह है कि बाबा साहेब के सम्मान में आज भारत सरकार ने देश के सार्वजनिक अवकाश को मनाते हैं, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। उनका मानना है कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। बाबा साहेब का परिवार महार जाति से संबंध रखता था, जिसे अछूत माना जाता था। वह दलित थे। वह उस वक्त समाज में व्यक्त भेदभाव से लड़कर अपनी काबिलियत के दम पर भारत के पहले कानून मंत्री के पद तक पहुँचे। सन 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और वर्ष 1912 में स्नातक की उपाधि को प्राप्त किया और बाद में बड़ौदा रियासत से छात्रवृत्ति पाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र दल के सदस्य के रूप में वह विदेश चले गए। अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए। इस दौरान बाबा साहेब ने डॉक्टरेट में अपने 2 थीसिस दिए थे। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दी थी। इन्हीं 2 थीसिस के बेसिस पर अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कोलकाता में हुई थी। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद अंबेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने लगे। राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत संविधान निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू पंथ में व्यक्ति कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर 14 अक्टूबर 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसे हम सभी धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 में
नई दिल्ली, भारत में हुआ था, जिसे हम सभी महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जानते हैं। जय भीम।